श्री कृष्ण ने धैर्य का महत्व बड़े ही सरल और सटीक तरीके से बताया है। उनका मानना है कि धैर्य एक ऐसा गुण है जो जीवन में हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। उनके अनुसार चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता और अंततः सफलता की ओर अग्रसर होता है। जीवन में धैर्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, क्योंकि यही हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। प्रेम को श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनके अनुसार प्रेम एक ऐसी भावना है जो हर जीव को आपस में जोड़ती है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि से होना चाहिए। श्री कृष्ण ने राधा से अपने प्रेम के माध्यम से यह सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और निस्वार्थ होता है। प्रेम वह शक्ति है जो न केवल दिलों को जोड़ती है बल्कि समाज में शांति और सौहार्द भी स्थापित करती है। मित्रता को श्री कृष्ण ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उनके जीवन में मित्रता का अद्भुत उदाहरण उनके और सुदामा के बीच के संबंध में देखा जा सकता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्ची मित्रता न जाति, न धन, न स्थिति की परवाह करती है। मित्रता का आधार केवल प्रेम और विश्वास होता है। उन्होंने दिखाया कि मित्र चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, सच्चा मित्र कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। मित्रता जीवन की वह निधि है जो जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाती है। विनम्रता का गुण भी श्री कृष्ण के जीवन में देखने को मिलता है। उनका मानना था कि चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो, विनम्रता का गुण उसे महान बनाता है। विनम्रता से ही व्यक्ति दूसरों के दिलों में स्थान बनाता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। विनम्रता से व्यक्ति सच्ची महानता को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता और यदि हम उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो वे हमें नियंत्रित कर लेंगी। आत्मसंयम से ही मनुष्य अपने जीवन में संतुलन बना सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। दया का भी विशेष महत्व श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलता है। उनका मानना था कि दया का भाव न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। दया हमें मानवता से जोड़ती है और हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने की शक्ति प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में करुणा और दया के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, चाहे वह गोकुल के लोगों की रक्षा करना हो या अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा दिखाना हो। दया से ही व्यक्ति सच्चे मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य आज भी हमारे जीवन को सशक्त और सकारात्मक दिशा में ले जाने में सहायक हैं।